नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। देश के 5 राज्यों में आए विधानसभा चुनाव के नतीजे और महाराष्ट्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जारी संग्राम के बीच कांग्रेस विधायक का एक अजीब बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस विधायक प्रणीती शिंदे ने सोमवार को कहा कि योगियों और महाराजाओं की जगह मंदिर और मठ है, राजनीति नहीं। शिंदे ने यहां से करीब 250 किलोमीटर दूर सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए और उसने वह चुनाव आसानी से जीत लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीती शिंदे ने कहा, हम योगियों और महाराजाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका स्थान मंदिरों और मठों में है, राजनीति में नहीं। जब योगी और महाराजा राजनीति में प्रवेश करते हैं तो देश बर्बाद होना शुरू हो जाता है। योगी महाराज आहे, त्यांच्याबद्दल आम्हाला मान, पण त्यांचं स्थान आहे मंदिरामध्ये आणि मठात, राजकारणात नाही। ज्या दिवशी राजकारणात योगी आणि महाराज येतात त्या दिवशी देशाचं वाटोळं सुरू होतं। जे काम करतात त्यांना मतदान करणं महत्त्वाचं। लखीसराय में स्पीकर से दुर्व्यवहार के मामले में बिहार विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में बार बार इस मामले को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि संविधान से सिस्टम चलता है, क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और पहली बार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने से संबंधित आईपीसी की धारा 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित 5 दशक पुरानी एक मजार में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की गई और उसे भगवा रंग से रंग दिया गया। यह मामला रविवार तड़के जिले के बाबई कस्बे में सेमरी हरचंद रोड वाली दरगाह का है। इसकी दीवारों और गुंबद पर भगवा रंग पोत दिया गया, जिससे नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने रविवार सुबह नर्मदापुर पीपरिया स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जिन्होंने 5 दशक पुराने मजार को भगवा रंग से रंगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। 2 मार्च को रोहतक जिले के रिटोली गांव में हुए डबल मर्डर के बाद ग्रामीणों का पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफी प्रेशर था, जिसमें आखिर 12 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिल गई। एसटीएफ स्टाफ इस मर्डर के मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से 2 रिटोली गांव के ही रहने वाले हैं। 2 मार्च को रोहित व राजेंद्र नामक शख्स की गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप सन्नी व अंकित तथा उसके साथियों पर लगा था। इस हत्याकांड के पीछे कारण आपसी रंजिश व गैंग वॉर बताया जा रहा था। जिस दिन यह हत्या हुई उस दिन ग्रामीणों में से इस हत्याकांड को लेकर काफ़ी रोष था और गांव से शव को नहीं उठाने दिया जा रहा था, जिसके बाद रोहतक के एसपी उदय सिंह मीणा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। उसी के चलते पुलिस पर भी इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी प्रेशर था। एसपी उदय सिंह मीणा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपराध जांच शाखा, थाना पुलिस तथा एसटीएफ की टीमों का गठन किया था।
आखिर 12 दिन बाद एसटीएफ की टीम को कामयाबी मिली है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मार्च को गांव रिटोली में जो मर्डर हुआ था उसके मुलजिम वहीं गांव में खेतों में ही छुपे हुए हैं। जिस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रईस ने एक टीम भेजी और वहां से 5 मुलजिम जो कि 2 मार्च को हुए डबल मर्डर में वांछित थे उनको काबू किया। पूछताछ पे हमें उनसे ये भी पता चला कि उन्होंने 27 फरवरी को सुनारिया चौक पर जो बीकानेर मिष्ठान भंडार है उसके ऊपर भी उन्होंने गोली चला के 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। बाकी पूछताछ आज कोर्ट में उनको पेश करके रिमांड लेके और फिर करेंगे। उनसे वेपन भी बरामद? नहीं, अभी तो नहीं हुए हैं, बाकी वो रिमांड के दौरान देखते हैं। इससे पहले किसी अन्य मामलों में इन्वॉल्व थे? हाँ, पहले भी इनका क्राइम रिकॉर्ड है 302, 307 या आर्म्स एक्ट के इनके पहले भी इनके मुकदमे रहे हैं। इंटरस्टेट ही है या बाहर हरियाणा के? नहीं, इंटरस्टेट ही है। हाँ, गांव के ही है, मोस्टली इनकी आपसी रंजिश है। पहली बार गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तारी है। इनका कोई मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड इसमें सन्नी है इस गैंग का, तो जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। सन्नी और उसका भाई है अंकित, उन दोनों पे 10-10 हज़ार रुपये इनाम भी रखा हुआ है। किस तरह से घटना को अंजाम देते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरह से रेकी करते हैं? इनका आपसी गांव का ही है, आपसी रंजिश है इनकी। जिस चीज़ को लेकर इनको इनपुट भी गांव से ही मिल जाती है, किसी को भाई वो दूसरी टीम उसको सपोर्ट करा दूसरे गैंग को, तो उसी को टारगेट कर लेते हैं ये। जेल से छुट्टी आई हुई थी जैसे आप बता रहे थे? हाँ जी, ये बेल पे आई हुई थी पहले। अच्छा, इस मामले में कोई भाई आपसी रंजिश में अंजाम दिया गया है या फिर कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था मर्डर के लिए? नहीं, आपसी रंजिश से पहले। तो इस गैंग में और भी कोई शामिल हो? फिलहाल तो यही है, बाकी पूछताछ पे पता चलेगा, देखते हैं। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। हरियाणा स्थित ग्राम कोहाड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक अध्यापक द्वारा करीबन 12 वर्षीय छठी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा ग्रामीणों को काफी समझाया गया, लेकिन ग्रामीण विद्यालय प्राचार्य की बदली एवं आरोपी अध्यापकों को सस्पेंड करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। इस घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी रामावतार शर्मा ने कहा कि जो आरोपी अध्यापक है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का विद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ भी आक्रोश है, उनको भी हम विभाग की तरफ से चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। एक चतुर्थ श्रेणी के पार्ट टाइम कर्मचारी की भी ग्रामीणों ने शिकायत की है, उसका भी हम जल्द ही किसी अन्य जगह स्थानांतर कर देंगे। भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो, इसके लिए एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी विद्यालय के अंतर्गत शीघ्र गठित करवाई जाएगी। विद्यालय में एक ड्रॉप बॉक्स लगवाया जा रहा है, यदि कोई ऐसी शिकायत है तो वह उस ड्रॉप बॉक्स में अंदर डाल सकता है। ग्रामीणों को हमने आश्वासन दिया है कि एक तो छात्राओं के प्रति इस टाइप की कोई गलत हरकत ना हो और महिला अध्यापकों के खिलाफ कोई जो है ना गलत हरकत ना हो, इसके लिए एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है विद्यालय के अंदर शीघ्र गठित करवा रहे हैं। हम ड्रॉप बॉक्स लगवा रहे हैं ताकि कोई भी इस टाइप की घटना हो तो उसकी सूचना उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाली जा सके। इस अध्यापक के खिलाफ तुरंत जो है हम पत्र प्रेषित कर रहे हैं इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए। वे ग्रामीणों की विद्यालय मुखिया के प्रति भी आक्रोश है, तो उनको भी हम चेतावनी पत्र जारी कर रहे हैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी शिकायत कर रहे हैं गांव वाले, तो उसका भी हमने आश्वासन दिया है कि उसका स्थानांतरण कहीं और करेंगे, पार्ट टाइम है वो। विद्यालय में पढ़ाई का माहौल अच्छा बने, इसके लिए बार बार जो है ना हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हम भी डिप्टी डीओ इनकी मॉनिटरिंग बढ़ाने की प्रयास करेंगे, तेज करेंगे प्रक्रिया को। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।